आपको लगता है कि छोटे जानवर बड़ी सीख नहीं दे सकते, तो जरा सोचिए। मिलिए एक नन्ही चतुर चिड़िया से, जिसने एक प्रेई को बड़े मजेदार अंदाज में चकमा दिया। घने जंगल में एक खुश मिजाज चिड़िया रहती थी। वो मीठे मीठे गाने गाती और इधर उधर उड़ती, खुशियां बांटती रहती। एक दिन एक प्रेई ने अपनी धनुष बाण से उसे देखा और सोचा, ये नन्ही चिड़िया आज मेरा शिकार बनेगी। खतरा भांपकर भी चिड़िया घबराई नहीं। इसके बजाय वो प्रेई के पास उड़कर बोली, ओ प्रेई, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैं तो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए बहुत छोटी हूं, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें 3 बेशकीमती सीख दूंगी। जिज्ञासावश प्रेई मान गया। तब चिड़िया ने समझाया, पहला, जो हो गया उसे कभी मत सोचना। दूसरा, जो नहीं है उसके लिए कभी दुखी मत होना। और तीसरा, जो नामुमकिन है उस पर कभी विश्वास मत करना। चिड़िया की बात सुनकर प्रेई प्रभावित हुआ और उसने उसे छोड़ दिया। उड़ते उड़ते चिड़िया ने उसे चिढ़ाया, ओह, अगर तुमने मुझे पकड़ा होता तो मेरे अंदर एक बेशकीमती हीरा मिलता। अब पछताते हुए प्रेई ने फिर से निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया बहुत दूर जा चुकी थी। हंसते हुए उसने प्रेई को उसके बताए सबक याद दिलाए। सीख, जो हो गया उसे कभी मत सोचना, और जो नामुमकिन है उस पर कभी यकीन मत करना। स्मार्ट चिड़िया, है ना? है ना? चिंटू एक छोटी सी चिड़िया थी, जिसकी आंखें चमकीली और पर रंग बिरंगे थे। वो एक पीपल के पेड़ पर बने रेस्टदायक घोंसले में रहती थी। वो पेड़ एक हरे भरे मैदान में बहुत ऊंचा था। चिंटू को अपना घर बहुत प्यारा था। वो अपने परिवार के साथ खुशी से गाना गाती थी। हर दिन एक त्योहार जैसा सीमता था। चिंटू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे मैदान के बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाती थी। वो एक ऐसी जगह के बारे में बताती थी जिसे शहर कहते थे। वो जगह ऊंची ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों से भरी हुई थी। चिंटू अपनी आंखें फाड़े हुए ताज्जुब से उनकी बातें सुनती थी। एक दिन चिंटू को एक अजीब सी चाहत हुई। वो खुद शहर जाकर देखना डिजायरी थी। ये सोच उसे एक्साइटमेंटेड और फियर आ रही थी। क्या उसके जैसी छोटी चिड़िया इतनी बड़ी जगह पर रह पाएगी? चिंटू ने अपना सपना अपनी दादी के साथ शेयर करने का फैसला किया। दादी, वो चहचहाई, मैं शहर उड़कर फेमिलियरा डिजायरी हूं। उसकी दादी स्माइल्ड। सपने देखना अच्छी बात है चिंटू, उसने कहा, लेकिन याद रखना, शहर बहुत बड़ा है और स्कैर्ड बना भी हो सकता है। चिंटू शहर को नहीं भूल पाई। वो घंटों आसमान की तरफ देखती रहती। वो बाकी चिड़ियों को अपने ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखती थी। वो इतनी आजाद और निडर सीमती थी। एक दिन चिंटू ने ऊंचा उड़ने की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए। वो पहले से थोड़ा ऊपर उड़ी। चिंटू ने उत्साह का एक रोमांच महसूस किया। उसने हर दिन प्रैक्टिस की। धीरे धीरे चिंटू और मजबूत होती गई। वो अब और ऊंचा और रिमेम्बरा देर तक उड़ सकती थी। उसे सीमेदा कि वो अब अपने बड़े कर्ज कार्य के लिए तैयार है। चिंटू ने अपने परिवार को अपने फैसले के बारे में बताया। वो चिंतित थे, लेकिन उसका साथ दिया। ध्यान रखना चिंटू, उसकी मां ने चहचहाते हुए कहा, और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गिवापा घर हमेशा यहां रहेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। चिंटू ने एक गहरी सांस ली और शहर की तरफ उड़ चली। जैसे जैसे वो उड़ती गई, मैदान छोटा होता गया। जल्द ही उसने दूर इमारतें उठती हुई देखी। शहर तो जितना चिंटू ने सोचा था उससे भी बड़ा था। शोर और भीड़ ने उसे चक्कर में डाल दिया। उसे डर का एहसास हुआ। अगर वो खो गई तो? चिंटू आराम करने के लिए खिड़की के एक कटोरे पर उतरी। वो खुद को बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर उसे निगल जाएगा। उसके दिल में शक घर करने सीमा।
तभी चिंटू ने एक छोटी सी गौरैया को चहल पहल वाली सड़कों पर आत्मविश्वास से उड़ते हुए देखा। अगर गौरैया ये कर सकती है तो वो भी कर सकती है। चिंटू ने एक गहरी सांस ली और बहादुर बनने का फैसला किया। चिंटू ने शहर घूमना शुरू कर दिया। उसने खूबसूरत पार्क, चहल पहल वाले बाजार और ऊंची ऊंची इमारतें देखीं। यह एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, लेकिन शहर खतरों से भी भरा था। एक दिन शहर में बहुत तेज तूफान आया। हवा स्ट्रॉन्गी से चल रही थी और बारिश हो रही थी। चिंटू खुद को सर्वाइव दाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो फियरी हुई थी। तूफान ने चिंटू को जान पहचान वाली प्लेसों से अलग कर दिया। वो अकेली और खो गई थी। थकी हुई उसने एक छोटी सी झाड़ी के नीचे शरण ली। चिंटू का हार मानने का मन कर रहा था। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, चिंटू को निराशा का एहसास होने सी मिला। क्या उसका सपना उसके लिए बहुत बड़ा था? शायद उसे मैदान में ही रहना चाहिए था। अचानक चिंटू को एक फेमिलियरली रिकॉग्नाइजेबली आवाज सुनाई दी। ये एक गौरैया की चहचहाहट थी। वो झाड़ी के नीचे से बाहर झांकी। छोटी सी गौरैया एक टहनी पर बैठी थी। वो छोटी लग रही थी, लेकिन निडर थी। गौरैया ने चिंटू को देखा और उत्साह से चर्प्ड। इसने चिंटू को उसकी अपनी हिम्मत की याद हटा दी। वो इतनी दूर आ चुकी थी, वो अब हार नहीं मान सकती थी। आखिरकार तूफान कम होने सी मिला। जैसे ही बारिश रुकी, आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाई दिया। ये आशा की निशानी की तरह था। चिंटू को दृढ़ संकल्प का एहसास हुआ। तूफान ने उसकी परीक्षा ली थी, लेकिन वो बच गई थी। अब वो खुद को किसी भी चीज से नहीं रोकने देगी। नए जोश के साथ चिंटू ने वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने शहर में रास्ता लॉस्टजने के लिए अपने सीखे हुए हुनर का इस्तेमाल किया। उसे वो प्लेसें याद आ गईं और वो फेमिलियरली रिकॉग्नाइजेबली रास्तों पर चल पड़ी। आखिरकार उसने शहर के बाहरी इलाके को देखा। खुशी से उसका दिल भर गया और वो स्ट्रॉन्गी से उड़ी। जल्द ही उसने अपने परिचित हरे भरे मैदान को देख लिया। वो वापस अपने घर आ गई थी। चिंटू अपने घोंसले में वापस आ गई, थकी हुई लेकिन ओवरकम। उसने अपने डर का सामना किया था, चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी और अपने सपने को पूरा किया था। वो ऊंची उड़ान भरी थी और दुनिया देखी थी। उस दिन से चिंटू मैदान के सभी छोटी चिड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें सिखाया कि जब सपने बड़े होते हैं तो आकार मायने नहीं रखता। इसके लिए बस साहस, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी उम्मीद की जरूरत होती है। एक बार एक जंगल था। यह सुनहरा जंगल था। पेड़ धूप में सोने जैसे चमकते थे। जानवर खुशी से खेलते थे। हवा में सुंदर गाने थे। यह एक जादुई जगह थी। नील एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ा। उसे सुनहरे पत्ते बहुत पसंद आए। दूसरे पंछियों ने उसका स्वागत किया। वे उसके साथ नाचे और गाए। नील वहां खुश था। नील एक बुद्धिमान उल्लू से मिला। उल्लू ने उसे जंगल के किस्से सुनाए। उसने जानवरों और पेड़ों के बारे में सीखा। उसने जंगल के जादू के बारे में सीखा। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पत्ते गिरने लगे थे। पेड़ अपनी सुनहरी चमक खो रहे थे। जानवर परेशान थे। जंगल खतरे में था। बुद्धिमान उल्लू को कारण पता था। जीवन का पेड़ मुरझा रहा था। यह पेड़ जंगल का दिल था। इसने सबको जीवन दिया था। उन्हें जीवन के पेड़ को बचाना था। शेरू नाम का एक बहादुर गिलहरी आगे आया। उसने पेड़ को बचाने का रास्ता खोजने का वादा किया। नील भी मदद करना चाहता था। उसने शेरू के साथ जाने की बात कही। उल्लू ने उन्हें एक नक्शा दिया। यह छिपे हुए झरने का रास्ता दिखाता था। इस झरने में जादुई पानी था। यह जीवन के पेड़ को फिर से जीवित कर सकता था। शेरू और नील ने अपनी यात्रा शुरू की। वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े। वे तेज नदियों को पार कर गए। उन्होंने कई खतरों का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने रास्ते में एक दूसरे की मदद की। वे जानते थे कि उन्हें मजबूत होना होगा। जंगल उन पर निर्भर था।
एक घना जंगल था। यहाँ तरह तरह के ट्रीज थे। फूलों की खुशबू हवा में घुलती थी। इस जंगल में बहुत से बर्ड्स रहते थे। वे सुबह शाम गाते थे। उनकी आवाज से जंगल गूंज उठता था। हर दिन नया और खूबसूरत लगता था। बर्ड्स खुशी से चहचहाते थे। वे एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकते रहते थे। जंगल में हमेशा चहल पहल रहती थी। इस जंगल में एक प्यारी सी स्पैरो रहती थी। उसका नाम था रीमा। रीमा बहुत ही साधारण सी दिखती थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जब भी रीमा गाती थी, सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उसके गाने में एक अलग ही मिठास थी। सारे बर्ड्स उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक चालाक फॉक्स जंगल में आई। उसे भूख लगी थी। वो कुछ खाना ढूंढ रही थी। तभी उसने रीमा को गाते हुए देखा। फॉक्स ने सोचा, यह स्पैरो कितनी मोटी और स्वादिष्ट होगी। उसने रीमा को पकड़ने की योजना बनाई। वह जानती थी कि सीधे जाकर उसे नहीं पकड़ सकती। लोमड़ी ने जंगल में एक अफवाह फैलाई। उसने सबको बताया कि रीमा बहुत बीमार है। उसे किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। लोमड़ी ने कहा, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या कोई मुझे उसके पास ले जा सकता है? रीमा को यह बात पता चली कि कई समाज सब की रनेसा है। रीमा जानती थी कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह समझ गई कि लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। रीमा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने लोमड़ी से कहा, अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मेरे लिए एक मीठा फल ले आओ। लोमड़ी लालच में आ गई। वह फल लेने चली गई। रीमा तुरंत उड़कर वहां से चली गई। लोमड़ी फल लेकर वापस आई तो उसे वहां कोई नहीं मिला। रीमा की बुद्धि और सच्चाई ने उसे लोमड़ी के चंगुल से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए। चालाकी और धोखे से कभी भी सच्ची जीत नहीं मिलती। एक घने जंगल में चीको नाम का एक छोटा सा चिड़िया रहता था। चीको बहुत शरारती था। वह हर दिन नए नए खेल और मस्ती करता था, जिससे जंगल के अन्य पक्षी भी खुश हो जाते थे। चीको का घर एक बड़े पेड़ पर था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पंख चमकीले नीले थे। जब वह उड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में नीले रंग की चमक बिखर रही हो। उसके पंखों की सुंदरता देखकर सभी पक्षी उसकी तारीफ करते थे। उसकी आंखें चमकदार और नटखट थीं। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो उसकी शरारतों का संकेत देती थी। चीको की आंखों में एक खास चमक थी जो उसे और भी प्यारा बनाती थी। चीको का परिवार बहुत प्यारा था। उसके परिवार में उसके माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और साथ में खुश रहते थे। उसके पापा बहुत समझदार थे। वे हमेशा चीको को सही और गलत का फर्क समझाते थे। चीको के पापा ने उसे सिखाया कि कैसे जंगल में सुरक्षित रहना है और दूसरों की मदद करनी है। उसकी माँ बहुत प्यारी थी। वह हमेशा चीको और उसके भाई बहनों का ख्याल रखती थी। चीको की माँ ने उसे सिखाया कि कैसे अपने पंखों को मजबूत करना है और उड़ने की तैयारी करनी है। मुझे उड़ना बहुत पसंद है। मैं आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता हूँ और दूर दूर तक जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरे पंख मजबूत नहीं हुए हैं। मैं रोज अपने पंखों को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह ऊंचा उड़ सकूं। चीको अपने माँ बाप के साथ घोंसले में रहता था। उसका घोंसला बहुत आरामदायक और सुरक्षित था। वहां से वह पूरे जंगल का नजारा देख सकता था। वो रोज नए नए शरारतें करता था। कभी वह अपने भाई बहनों के साथ खेलता तो कभी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। चीको की शरारतें देखकर सब हंसते थे। चीको बहुत प्यारा था। उसकी मासूमियत और शरारतें सभी को पसंद आती थीं। चीको की वजह से जंगल में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। चीको का परिवार और उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे। चीको भी अपने परिवार और दोस्तों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वह हमेशा उनके साथ रहना चाहता था और उनके साथ खुशियां बांटना चाहता था। एक दिन चीको ने सोचा, काश मैं भी उड़ पाता। आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना हर दिन उसकी आंखों में तैरता था। वो अपने घोंसले से बाहर निकला। उसके दिल में एक अजीब सी उमंग थी। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए।
उसे लगा जैसे वो अभी उड़ जाएगा। चीको ने जोर से पंख फड़फड़ाए। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में हिम्मत, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। उसकी कोशिश नाकाम रही। चीको नीचे गिर गया। उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका दिल टूट गया। लेकिन वो उदास हो गया। उसे लगा जैसे उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। चिंता मत करो चीको, हर शुरुआत मुश्किल होती है। तुम जल्द ही उड़ने लगोगे। बस हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। एक दिन तुम जरूर आसमान में ऊंचा उड़ोगे। एक दिन चीको टहल रहा था। वह जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहा था, जब अचानक उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी। उसे एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। खरगोश झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे कि वह किसी से डर रहा हो। खरगोश का नाम टप्पू था। टप्पू बहुत शर्मीला था। वह हमेशा छिपकर ही जंगल में घूमता था। नमस्ते टप्पू, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चीको ने मुस्कुराते हुए पूछा। चीको ने टप्पू से दोस्ती की। दोनों ने मिलकर जंगल में खेलना शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। टप्पू को फल बहुत पसंद थे। वह हमेशा फलों के पेड़ों के पास ही रहता था। चीको पेड़ पर चढ़ जाता था। वह बहुत फुर्तीला था और आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता था। वो पके हुए फल तोड़कर टप्पू को देता था। टप्पू खुशी खुशी उन फलों को खाता था। धन्यवाद चीको, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। टप्पू ने आभार व्यक्त किया। टप्पू को चीको की यह बात बहुत अच्छी लगती थी। उसे चीको का साथ बहुत पसंद था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन मिलते और साथ में खेलते। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। चीको और टप्पू ने एक दूसरे के साथ बहुत सी यादें बनाई और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा बाज आया। उसका नाम गबरू था। गबरू बहुत खतरनाक था। वो छोटे छोटे जानवरों को उठा ले जाता था। हाँ, अब ये जंगल मेरा है। सारे जानवर डर गए। गबरू को देखकर सब भागने लगे। कोई भी गबरू का सामना नहीं करना चाहता था। चीको ने गबरू को भगाने की सोची। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। चीको ने एक योजना बनाई। हम सब मिलकर गबरू को भगाएंगे। सबने चीको की बात मानी। उन्होंने मिलकर गबरू पर हमला कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। गबरू डर गया और भाग गया। चीको ने अपनी चतुराई से सबको बचा लिया। सबने चीको की बहादुरी की तारीफ की। चीको, तुमने कमाल कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य रखना चाहिए। दोस्ती बहुत कीमती होती है और मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में चिन्नू नाम की एक प्यारी छोटी चिड़िया रहती थी। चिन्नू का रंग सुनहरा था और उसकी आंखें चमकती थीं जैसे आसमान में सितारे। वह हर सुबह अपने नन्हे पंख फैलाकर उड़ान भरती और पेड़ की डालियों पर बैठकर मधुर गीत गाती। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर देती थी। चिन्नू बहुत घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चिन्नू दुखी हो गई। उसका प्यारा घर अब नहीं रहा। वह उदास होकर पेड़ की एक डाल पर बैठी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊंगी? तभी उसकी दोस्त गिलहरी उसके पास आई और बोली, चिंता मत करो चिन्नू, हम सब मिलकर तुम्हारा नया घोंसला बनाएंगे। गिलहरी की बात सुनकर चिन्नू की आंखों में चमक लौट आई। तोता और मोर भी उसकी मदद के लिए आ गए। सबने मिलकर जंगल से तिनके और पत्ते जमा किए और कुछ ही दिनों में चिन्नू का नया घोंसला तैयार हो गया। चिन्नू ने अपने दोस्तों का आभार व्यक्त किया और नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगी। उसने सीखा कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे दोस्त और मजबूत इरादा हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार चिन्नू फिर से अपने गीतों से जंगल को खुश करने लगी और उसका जीवन फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।